हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीसीसी मॉपअप राउंड रिजल्ट 2021 के बाद का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने 2021 बीसीसी का एग्ज़ाम दिया था, जो विद्यार्थी नर्सिंग में, बी फार्मा में, ठीक है, फार्मेसी में और जो ओटी में यानी जो मेडिकल क्षेत्र में या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बहुत से कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक लास्ट यहाँ पर मौका है मॉपअप राउंड का। और हालांकि यहाँ पर सीट वैकेंट जो है उसके बारे में जानकारी अभी नहीं है और नहीं उन्होंने सीट मैट्रिक्स दिया है, लेकिन आप जब भी आईएएस भवन पटना जाएंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि सीट के बारे में जानकारी मिले। ठीक है, क्योंकि मॉपअप राउंड में सीट बहुत ही रेयर केस में बच जाती है, बहुत ही कम सीट रहती है। हालांकि कॉलेज भी कम है बिहार में और कोर्स तो खैर काफ़ी है, लेकिन कोर्स के हिसाब से सीट बहुत कम है। ठीक है, और उसमें भी कैटेगरी भी डिवाइड किया गया है। उसमें भी एग्रीकल्चर का 50% सीट अलग है, उसमें जो पीसीएम पीसीबी का है 25% सीट अलग है। तो सीट वास्तव में यहाँ पर बहुत कम है, तो आपके लिए एक बहुत ही, मुझे लग रहा है कि बहुत ही रेयर चांसेस में होंगे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रैंक बहुत अच्छी होगी। बाद बाकी आप देखेंगे जिन लोगों ने ऑनलाइन विलिंगनेस किया था, मुझे लग रहा है कि सभी का लगभग इन्होंने निकाल दिया। अब यूआर में कम से कम 700 के आसपास सीट जो है इन्होंने रोल नंबर दिया है कि इतने रोल नंबर यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, तो रोल नंबर जिन विद्यार्थियों को सभी का दिया गया लगभग में, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रोल नंबर है तो आपको सीट मिल ही जाएगी। जितने विद्यार्थी हैं वो सभी वहाँ पर जाएंगे अलग अलग डेट में। यहाँ पर जो डेट आपको दिया गया वो 14 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक की डेट में है। अगर उस डेट में आपका काउंसलिंग प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता तो आपको अगले दिन रुकना भी पड़ सकता है। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि 19 तारीख को ख़त्म हो जाए, हो सकता है वो 20-21 तक चले। ठीक है, चूँकि वो उनका खुद का प्रोसेस है तो उसमें वो वही लोग बता सकते हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो विद्यार्थी पीसीएम पीसीबी पीसीएम बी के हैं उनका जो है, और जो सीबीए ग्रुप का है उनका। देखिए हम यहाँ पर पूरी आपको बता दें डिटेल यहाँ पर कि किन विद्यार्थियों को कौन से ग्रुप को कहाँ पर जाना है। केवल जो विद्यार्थी पीसीएम ग्रुप के हैं यानी जो बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है, उनको केवल एक स्थान दिया गया है एसजीआईडीटी पटना, वो अलग है, और जो आईएएस भवन जो है वो अलग है। तो हर एक विद्यार्थी को वहाँ पर अलग अलग जाना है। तो केवल पीसीएम वाले बच्चे जो हैं वो एसजीआईडीटी जो पटना में है बीटेक एग्रीकल्चर के लिए यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उनका अलग है, वहाँ जाना है। बाद बाकी पीसीबी पीसीएमबी सीबीएस सभी विद्यार्थियों एक ही जगह जाना है, आईएएस भवन पटना। तो आशा करते हैं आप लोगों ने जो हमने टेलीग्राम चैनल पर भेजी थी पीडीएफ, आपने वो निकाल ली होगी, और नहीं निकाली तो आप उसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी, उस पर पीडीएफ आपको दी गई है। तो वो पीडीएफ में आप रोल नंबर अपना देख लीजिए, कौन सा रोल नंबर है, किस कैटेगरी में आप हैं और किस डेट में आपकी काउंसलिंग के लिए जाना है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बातें हैं वो ये हैं कि आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो इसके बाद थोड़ी हम चर्चा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए सबसे यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर क्या क्या जाना है। इसमें दो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो विद्यार्थी ऑलरेडी कहीं पर, मोस्टली क्या होता है कि बीए भी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी बीएससी कर रहे होते हैं, 1 साल 2 साल को हो चुका होता है, काफ़ी बच्चे ऐसे मैंने देखा है। तो उनको एक सर्टिफिकेट होता है, उसको बोलते हैं बोनाफिड सर्टिफिकेट। बोनाफिड सर्टिफिकेट वो आपको उसी कॉलेज से बनवाना होगा, वो लेकर के जाना होगा। अगर आप यहाँ पर मान लो आपको सीट मिल जाती है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आपको इस मॉपअप राउंड काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। दूसरा यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको इसी बीसीसी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जो आपका है यहाँ पर बायोमेट्रिक फॉर्म। वो बायोमेट्रिक फॉर्म आपको लेकर के जाना होगा। वो आप जब भी पटना पहुँचेंगे तो वहाँ भी स्टूडेंट बता सकते हैं, हाँ ये वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप कहीं फोटोकॉपी दुकान से निकाल करके बायोमेट्रिक फॉर्म ले जा सकते हैं। ये दो जो है कागज़ है ज़रूरी, जो आपको सही जानकारी नहीं है अगर तो हो जानी चाहिए। ठीक, तो अब हम आते हैं यहाँ पर अपने मुद्दे पर। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए विद्यार्थी अगर आप जाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हमारी रैंक अच्छी है, ठीक है, मिलेगा, तो आपको ट्राई करना चाहिए एक बार। क्योंकि सीट, अगर मैं बार बार बोल चुका हूँ, सीट यहाँ पर मैट्रिक्स अभी नहीं दी। कई बच्चे हमसे कमेंट करते हैं सर सीट अभी मैट्रिक्स आया कि नहीं आया। तो सीट बहुत कम बची है। एक कॉलेज में किसी में 5 सीट है, किसी में 6 सीट है, अलग अलग कैटेगरी लेकर के। तो ज़्यादा नंबर ऑफ सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं होगी, ये मेरा पूरा कन्फर्म आइडिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। ठीक, पहली बात यहाँ पर यह है कि आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, आप इसकी फोटो कॉपी भी करवा के रख लीजिएगा।
ठीक, फोटोकॉपी, ताकि पता रहे कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा किए हैं। अगर आपका एडमिशन होता है, ठीक है, हालांकि जितने विद्यार्थी उनकी मेरिट बनाएंगे वो लोग, उस मेरिट में अगर आप आ जाएंगे तो आपको बता देंगे हाँ आपका सिलेक्शन इस कॉलेज में इस कोर्स में हो गया है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा करवा सकते हैं, तो आप और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इनकी फोटोकॉपी आप जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, एक घर पर रख लीजिएगा, एक अपने साथ रखिएगा ताकि कोई चीज़ खो ना जाए। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में, जो विद्यार्थी 10 का मार्कशीट जिनके पास में है वो लेकर के जाएंगे, और 10 की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन होनी चाहिए, यानी कि जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। ठीक, अगर जन्म तिथि आपकी इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो अलग से आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक है, जहाँ से आपने शिक्षा एजुकेशन ली है, जहाँ से आप इंटर पास किया है या फिर आप जहाँ से BA BSc कर रहे हैं, वहाँ से आपका जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा आपका। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका 12th की मार्कशीट। तो हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये दोनों आपकी मार्कशीट हो गई। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र अलग से बनवाना होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे BCEC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आपने फॉर्म भरा था BCEC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए, यानी फोटो कॉपी। और ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है इसकी कॉपी आपके पास में दो होंगी, आप देख लीजिएगा, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट, ये लेकर के आपको जाना होगा। इसके बाद में BCEC का एडमिट कार्ड, ये सभी आपको उसी PDF में दिया है। BCEC जो है आपका एडमिट कार्ड, और इसके बाद में एडमिट कार्ड में आपकी जो फोटो लगी होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर सेम जो है आपको 6 फोटो ले जाने की जरूरत होगी, 6 फोटो। ठीक, 6 फोटो आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद आपका डोमिसाइल यानी मूल निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको हम लोग बोलते हैं मूल निवास। ठीक, जो हिंदी वाले हैं वो लिख लें, इसको हम लोग बोलते हैं मूल निवास, ये ऑलरेडी आपके पास में होगा। ठीक, मूल निवास। इसके बाद यहाँ लिखें हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग हिंदी बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। जो भी आपकी कास्ट है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी अगर EBC है या फिर OBC है या फिर आपका EWS है या फिर RCG कैटेगरी में आप आते हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके हम यहाँ पर बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं इसी में इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। ठीक, कि आपकी आय कितनी है, इनकम सर्टिफिकेट, इसको हम लोग बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग आय प्रमाण पत्र। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसी के बाद इनकम सर्टिफिकेट के बाद करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक, करेक्टर सर्टिफिकेट, और इसको हम लोग बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपके विद्यालय से बनेगा, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में थे, बोल रहे सर हिंदी PDF समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंग्लिश में लिखिएगा इसमें। तो ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी में अगर जो विद्यार्थी सैनिक कर्मचारी कोटे से हैं तो SMQ इसको बोलते हैं। इसके बाद जो विद्यार्थी डिसेबल कोटे के हैं, दिव्यांग कोटे के हैं, तो वो इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तो बहुत अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी में नेक्स्ट, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बाद में YouTube चैनल देखते हैं, उनको पता होता नहीं इसके बारे में, तो हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका आधार कार्ड, ये तो बहुत ही मेन चीज़ है, आधार कार्ड। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे रैंक कार्ड। रैंक कार्ड अभी भी वेबसाइट पर ये अपलोडेड है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका जो है रैंक कार्ड है, रैंक कार्ड क्या, रिजल्ट कार्ड। ठीक है, रिजल्ट कार्ड 2021। ठीक,
इसके बाद यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर आता है CLC, जिससे हम लोग बोलते हैं जनरली TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, TC क्या है कि अगर आप पास नहीं है तो CLC के बारे में आप लिखा लीजिए विद्यालय से कि हमारे पास CLC यहाँ की नहीं है, जहाँ से आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। मान लो कुछ बच्चे BSc कर रहे हैं ऑलरेडी, BA कर रहे हैं, अब वो TC वहाँ से कटा नहीं सकते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट आपके नहीं है वहाँ से आप लिखा सकते हैं कि हमारे पास, उसका आप एफिडेविट लगा सकते हैं। एफिडेविट हम लोग बोलते हैं हलफनामा, कि हमारे पास ये प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन मैं काउंसलिंग बाद उसको जमा कर दूंगा, चूँकि ये लीगल होता है। ठीक है, इसलिए आपको जमा करना होगा। तो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, या उसको CLC बोलते हैं, ये आपको ले जाना है अगर एडमिशन वहाँ पर लेना है तो। अब चूँकि अगर एडमिशन आप लेंगे तो पुरानी वाली सीट आपको छोड़नी पड़ेगी जो BA BSc कर रहे होंगे आपको। ठीक है, तो जब वो चीज़ वहाँ से छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है CLC या TC वो काट करके आपको देंगे, जो आपको देनी होगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जो आपका वेरिफिकेशन स्लिप। अब ये वेरिफिकेशन स्लिप क्या है? जो विद्यार्थी ऑलरेडी मान लो सीट अपनी चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है पहले उनको BSc AG मिला और अब वो अगर नर्सिंग सीट चाहते हैं तो उनके पास वेरिफिकेशन स्लिप होगी। ठीक है, एडमिशन दौरान आपने कराया होगा तो आपके पास वेरिफिकेशन स्लिप होगी, चूंकि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके फिर नहीं दोबारा होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई एक ही बार होते हैं। तो वेरिफिकेशन स्लिप तब मिलती है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके होते हैं। अगर आपने सीट कहीं ले रखी बहुत पहले से, तो आपके पास में यहाँ पर वेरिफिकेशन स्लिप होगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी सीट को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नोटिस में था, मैंने डिस्कस किया था, अगर आप सीट चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है काउंसलिंग में वेरिफिकेशन स्लिप लेकर के जाना होगा, वेरिफिकेशन स्लिप, और वेरिफिकेशन स्लिप के साथ विद बायोमेट्रिक फॉर्म। ये बायोमेट्रिक फॉर्म क्या है? आप निकालेंगे वेबसाइट से। ठीक, बायोमेट्रिक फॉर्म, वहां पर आपको नाम बुलाएंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट, ये नाम आप लेकर के जाएंगे, नाम। ठीक है, ये आपका वेरिफिकेशन स्लिप हो गई। ठीक, इसलिए वेरीफाई स्लिप का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्लिप के बाद में, हाँ, जो विद्यार्थी ऑलरेडी कहीं पर BA BSc कर रहे थे, एक आपका सर्टिफिकेट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बोनाफिड सर्टिफिकेट। अगर आप गूगल पर ही सर्च कर लेंगे ना कि व्हाट इज द बोनाफिड सर्टिफिकेट, तो आपको सारी जानकारी दिख जाएगी क्या क्या होता है। ठीक है, तो जहाँ से ये कहाँ से मिलेगा? जहाँ से आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी लास्ट एजुकेशन ऑफ कॉलेज, जहाँ से आप लास्ट एजुकेशन प्राप्त किए उस कॉलेज से आपको मिलेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये लेकर के जाना होगा, तब आपको सीट मिलेगी। ठीक, तो ये तो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जिसकी ज़रूरत थी आप सभी विद्यार्थियों को, तो ये आप लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी PCM PCB और PCB PCM और PCMB, और जो नीचे वाले विद्यार्थी हैं CBA PCA MBA MCA अलग अलग चूज़ किया होगा आप लोगों ने। इसमें केवल आपको PCM के जो विद्यार्थी हैं उनको अगर BSc बीटा एग्रीकल्चर अगर चाहिए तो उनको केवल SGIT पटना, बाद बाकी सभी विद्यार्थियों के यहाँ पर IS भवन पटना जाना होगा। ठीक है, पास में ही है SGIDT जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर कोई चीज़ बची नहीं है मुझे लगता है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें वीडियो में कुछ पॉइंट अगर छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी हाल ही में इंटर पास किए 2021 में, या जो 2022 में, हालांकि बोर्ड परीक्षा भी हो चुकी है बिहार में, तो जिन विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा हो चुकी है, ठीक है, वो कई विद्यार्थी डेली हमसे बात करते हैं, कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं और व्हाट्सअप मैसेज बहुत सारे करते रहते हैं स्टूडेंट्स कि सर क्रैश कोर्स आपका कब स्टार्ट होगा। तो हम लोग बहुत जल्दी ही जो है क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं विथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ICAR BHU BCC के लिए प्रॉपर। ठीक है, वो जो क्रैश कोर्स चलेगा प्रॉपर ICAR BHU और BCC के लिए। बहुत सारे बच्चे बहुत से पहले से पढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी बिहार से, तो आप लोग परेशान नहीं हो। हम सभी विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स बहुत ही मिनिमम फीस में, इंडिया में इतना कोई प्राइस में कम देगा नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे मिनिमम प्राइस में क्रैश कोर्स जल्दी ही सूचना दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, आप लोग उसका वेट करिए। लेकिन अगर आप काउंसलिंग हो जाता है तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं होता है और ज़्यादा गैपिंग नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं अगले साल अगर आप BSc एग्रीकल्चर या नर्सिंग में जाना है तो। अदरवाइज इसके अलावा और भी कोर्स कोई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप सभी के लिए वीडियो। कोई अगर छूट गया हो पॉइंट तो कमेंट करिएगा, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।